परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता। खुशियों में तो सब साथ होते हैं, असली दोस्त वही है जो दुख में साथ दे। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह मनुष्य बन जाता है। जानने की शक्ति, झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। तुम उसके लिए शौक करते हो जो शौक करने के योग्य नहीं है, फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शौक करते हैं। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु हो सकता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही पानी गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर है और अविनाशी है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले व्यक्ति का फिर से जन्म लेना निश्चित है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल कृष्ण पर करो। मन बड़ा चंचल है,
इसलिए अपने मन को स्थिर रखो, उसको कभी व्यथित मत होने दो। आपने जो कुछ भी किया है वह आपके साथ एक दाग की तरह चलेगा, इसलिए अपने कर्म में शुद्धि लाओ। बुरे विचार मन को दुखी और परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब आप कृष्ण में विश्वास करते हैं तो कृष्ण स्वयं आपकी सब परेशानियां दूर करने आते हैं। मैंने अभी तक तुम्हारे शरण में आने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि तुमने अभी तक पूर्ण रूप से समर्पण नहीं किया है। जब तुम शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है, कई बार तुमको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करना छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ करना, अहंकार के साथ नहीं। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब उसको सच्चे दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर दिया जाता है और बदले में कोई दूसरी उम्मीद नहीं करते हैं। कड़े संघर्ष के बाद प्राप्त होने वाला सुख जिसने आपके दुखों का अंत किया है, ऐसे संघर्ष का पहला कदम आपको कड़वे जहर के समान लगता है और अंत में आपको अमृत की प्राप्ति होती है। इस तरह का सुख केवल मन की शांति से प्राप्त हो सकता है। इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य यहाँ से मुक्त होना है। केवल वही व्यक्ति मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर है और सुख दुख को समान रूप से सहन करता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन सकता है वह मुझसे बात कर सकता है और देख भी सकता है। अपने सभी कर्मों को कृष्ण पर केंद्रित होकर करो। आसक्ति को त्याग दो। सफलता और असफलता को एक समान दृष्टि के साथ देखो, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ ही होता है समभाव। वह मनुष्य जिसने घृणा को त्याग दिया, जो सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करता है, जो सुख दुख और दर्द पीड़ा से अप्रभावित है, जिसके अंदर करुणा भरी हुई है और मन शांत है, उसने सही मायने में मुझे प्राप्त कर लिया है। यही वह मनुष्य है जिसको मैं सबसे अधिक पसंद करता हूँ। इस विशाल संसार में तुमको केवल कर्म करने की छूट है। इसके अतिरिक्त फल की इच्छा और स्वार्थ सब निरर्थक है। ये सोचकर कभी किसी काम की शुरुआत मत करो कि इसका तुमको कोई फल मिलेगा। बिना किसी लालसा के कर्म करो। जो आदमी मुझे हर चीज में देखता है और मेरे होने का एहसास को अनुभव करता है, वह मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। इंद्रियों का काम है भटकना। जब कोई मनुष्य अपना मन उनके पीछे छोड़ देता है तो समझ लीजिए कि उसने छेद वाली नाव में सवारी शुरू कर दी है, जिसका डूबना तय है। ऐसा कोई नहीं है जिसका सदियों से अस्तित्व है, और ना ही ऐसा कोई है जिसका सदियों बाद अस्तित्व रहेगा। यहाँ कुछ अस्थाई नहीं है। वह सभी चमकदार वस्तुओं में प्रकाश के स्रोत के रूप में स्थिर है। वह सभी प्रकाश के अंधकार से परे और अव्यक्त है। वह ज्ञान का विषय है और वही ज्ञान का लक्ष्य है। वह सबके हृदय में विराजमान है। श्रीमद् भगवत गीता। तुम हमेशा के लिए यहाँ रहने वाले नहीं हो। तुम्हारा जीवन बहुत सीमित है। जो मनुष्य यहाँ आता है वह अपनी क्षमता को तलाशने के लिए आगे बढ़ता है। ये गलत नहीं है अगर तुम निस्वार्थ भाव से अपनी गति करते हो। स्वभाव के द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करने से कोई पाप नहीं होता है। हम वास्तव में कभी दुनिया का सामना करते ही नहीं हैं। यहाँ रहकर हम जो भी अनुभव करते हैं वे हमारी इंद्रियां हैं। तुम केवल अपने कर्म पर नियंत्रण कर सकते हो। तुम्हारे कर्म के परिणाम
का तुम दावा नहीं कर सकते हो। हारने का डर, असफलता का भय, कर्मों के साथ भावना जोड़ना सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। ये विचार मन को अस्थिर कर आपकी क्षमता को लूटता है। स्वार्थ से जुड़े कर्म आपको दुनिया में कैद करते हैं। व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं सोचे और निस्वार्थ भाव से काम करें। अपनी इच्छा शक्ति से खुद को नया आकार दो। अपने आप को कभी स्व इच्छा से नीचा मत होने दो। बुद्धिमानी तुम्हारी चेतना को एकीकृत करती है और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्यागने में मदद करती है। दूसरों के सुख दुख पर कोई यदि इस प्रकार प्रतिक्रिया देता है जैसे वे उसके अपने हैं, तो उस व्यक्ति को सच्चा आध्यात्मिक मान सकते हैं। मैं हर समय से यहाँ पर था। ऐसा कोई समय नहीं है जब मैं यहाँ नहीं था। मैं समस्त भूत में भी विद्वान था और समस्त भविष्य में मेरा विद्वान रहेगा।